हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 10th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। इस सीरीज में ये लेक्चर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 2 आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है बेटा, करते हैं डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट हम देखिए, यदि 2 + √3 बहुपद x² - 4x + 1 का एक शून्यक है तो बहुपद का अन्य शून्यक है। हमारे पास एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद की घात कितनी है? 2 है, मतलब इसके शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे। एक शून्यक हमें दे दिया और इनमें से हमें एक शून्यक और छांटना है। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। हमें पता है बहुपद के शून्यकों का जोड़ कितना होता है? -b/a, जहाँ पे a की वैल्यू क्या होती है? x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1। b होता है x का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है? -4। ठीक है, यहाँ पे रखें जरा, -4/1 = 4। मतलब कि जो दो शून्यक आएंगे उनका जोड़ 4 होना चाहिए। अब इसमें क्या जोड़ें इनमें से कि जोड़ 4 हो? मतलब √3 से √3 कट जाए हमारा तो माइनस का हो, 2 2 4। ऑप्शन बी आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन आएगा। इन दोनों शून्यकों को आप जोड़ के देखो, क्या जोड़ देंगे? 2 - √3 कट गया, क्या आ गया हमारे पास? 4। और यही हमारी इस बहुपद के अकॉर्डिंग शून्यकों का योग बन रहा था। दोबारा देख लीजिए बेटा, क्वेश्चन में हमें एक बहुपद दिया हुआ था, इसका एक शून्यक दे दिया और दूसरा शून्यक निकालना था। हमने क्या देखा इस बहुपद से कि जो दो शून्यक आएंगे उनका जोड़ कितना आएगा? 4 आएगा। एक है ही, इसमें क्या जोड़ें कि 4 आ जाए? 2 - √3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की पुष्टि कीजिए। ये बेटा आपका एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है ना। तो पहले हम क्या करें, इसको ठीक लिख ले। 6x², पहले x² की टर्म, फिर x की टर्म। x की टर्म क्या है? -7x। इस माइनस को छोड़ मत देना, -7x। साथ में क्या बेटा? -3। अब इनके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। 6 की और -3 की साइड में गुणा कर लो, -18। और x का कोफिशिएंट क्या है? -7। दो नंबर्स जिनकी गुणा करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए, तो क्या बनेगा आपके पास? -9 और 2। इनकी गुणा करेंगे तो -18 ही आ रहा है, इनको जोड़ेंगे तो -7 ही आ रहा है। तो इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे लिख देंगे इसकी जगह। क्या बनेगा ये? 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3। अब हम क्या करते हैं? 2 2 के पेयर बनाते हैं। फर्स्ट 2 में से हम कॉमन लेते हैं। 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आएंगे। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ पे x 1 बार है, तो एक बार हम कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा? 6 को 3 से डिवाइड करो 2, x² को x से डिवाइड करो, एक x तो बचेगा ही। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, एक ही x था वो कॉमन ले लिया तो ये कॉमन आएगा। अब इनमें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 तो कॉमन आएगा ही। ठीक है, अब जो सेम सेम है उसे हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे, जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे हम एक ब्रैकेट में रख लेंगे। इन दोनों को हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के। 2x - 3 को हमने 0 के बराबर रखा तो क्या आया हमारे पास बेटा? 2x = 3 और x की वैल्यू आई है 3/2। दूसरे पार्ट को 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे 3x की वैल्यू निकाले पहले, प्लस का 1 है उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1/3। तो हमारे जो शून्यक हमें ज्ञात करने थे वो ये दो शून्यक आ चुके हैं। यहाँ तक का पार्ट दोबारा देख लीजिए। ये बेटा हम फैक्टर्स बना रहे हैं, गुणनखंड बना रहे हैं, ऐसा हम 6th क्लास से करते आ रहे हैं। दो नंबर्स हमने ढूंढे जिनकी गुणा की तो -18 और जोड़ा तो -7। 3 टर्म्स को हमने कन्वर्ट किया 4 टर्म्स में, 2 2 के पेयर बनाए,
पहले 2 में से कॉमन लिया, बाद के 2 में से कॉमन लिया। अगर ये कॉमन वाला पोर्शन हमारा सेम है मतलब हम ठीक कॉमन ले रहे हैं। फिर जो सेम पोर्शन है उसे एक बार लिखा और रिमेनिंग को एक ब्रैकेट में लिख दिया। ये हमारे दो गुणनखंड आ गए। अब इनको हम किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ये x की वैल्यू हमारी क्या है? शून्य है। अब हम जानते क्या है कि शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो योग देखें हमारे शून्यकों का क्या आएगा? एक तो है 3/2 और एक है माइनस का 1/3। इनको जोड़े जरा, प्लस माइनस माइनस, ऐसे तो जुड़ेंगे नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 9 -2 7/6। और यहीं पे हम क्या कर लेते हैं? गुणनफल भी इनका कर लेते हैं। 3/2 गुना में -1/3, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया है? -1/2। हम शून्यक निकाल चुके थे। अब हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने शून्यकों का योग किया है। ये जो दो x की वैल्यू आई थी इनको जोड़ दिया। फिर यहाँ हमने क्या किया है? शून्यकों का गुणनफल किया है। ये जो दो x की वैल्यू आई थी इनकी हमने कर दी गुना। अब देखिए हमें क्या दिखाना है? शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की पुष्टि कीजिए। हम जानते हैं कि हमारे शून्यकों का योग किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। यहाँ पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। वैसे तो योग हमारा 7/6 आ रहा है। अब देखेंगे कि क्या -b/a भी हमारा 7/6 आ रहा है। माइनस में यहाँ से b की वैल्यू उठाएं तो क्या आएगा? ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, -7 है। अपोन में a की वैल्यू क्या है? 6। माइनस माइनस प्लस क्या आ गया? 7/6। बिल्कुल हमारा शून्यकों का योग किसके बराबर आ रहा है? -b/a के बराबर आ रहा है। ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। हम जानते हैं हमारा शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के। यहाँ पे भी ये चीज लागू होती है क्या? गुणनफल वैसे तो क्या आया है? -1/2। यहाँ पे देखें c की वैल्यू कितनी है? -3। अपोन में a की वैल्यू कितनी है? 6। काटे तो क्या आ गया? -1/2। यानी कि ये बात सत्य है कि हमारा शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के बराबर होता है। यही हमें दिखाना था, वेरीफाई करना था कि क्या ये चीज इस बहुपद के लिए लागू होती है। हमने पहले शून्यक निकाले, शून्यकों का योग किया, गुणनफल किया, -b/a निकाला तो देखा हमारा योग इसी के बराबर है। c/a निकाला तो देखा हमारे शून्यकों का गुणनफल इसी के बराबर है। और यही हमें वेरीफाई करके दिखाना था। ठीक है बेटा। थर्ड सम, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य क्या है? -3 और 4 है। जब हमें शून्यक दिए हों तो सबसे पहले बेटा उनका निकाल दो योग। योग मतलब इनको जोड़ दें। -3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 1। और साथ में ही उनका निकाल दो गुणनफल। गुणनफल करें -3 और 4 का, क्या आएगा? -12। हमें बताना है द्विघात बहुपद। ये हम कैसे निकालते हैं? x की घात 2 माइनस में शून्यकों का योग, साथ में हम क्या लगाते हैं? x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा बहुपद निकालने का तरीका है। इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लेना बेटा। ठीक है। x² माइनस शून्यकों का योग क्या है? 1। एक तो चाहे लिखो ना लिखो, साथ में क्या आ गया है? x प्लस में गुणनफल। गुणनफल कितना है? -12। ये बनेगा बेटा बहुपद आपका x² माइनस x माइनस 12। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? x² माइनस x प्लस 12, ये नहीं बनेगा। x² प्लस x प्लस 12, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा बेटा? यही बनेगा x² माइनस x माइनस 12। दोनों ही माइनस के निशान है और दोनों ही माइनस के निशान हमारे यहाँ है, तो हमारा बहुपद यही बनेगा। ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, थ्रू आउट अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही आंसर आना है।
ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए, दो शून्यक दे रखे हैं, हमने शून्यकों का योग निकाला, शून्यकों का गुणनफल निकाला। बहुपद निकालने का ये तरीका होता है कि पहले हम x की घात 2 लिखते हैं, माइनस में शून्यकों का योग लिखते हैं, साथ में उसकी x से गुणा करते हैं और प्लस क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। तो हमारे पास ये बहुपद बना। आपने देखा कि ऑप्शन ए भी इससे मैच नहीं कर रहा, बी भी इससे मैच नहीं कर रहा, बट अगर हम थ्रू आउट इसको 2 से डिवाइड करें तो हमारा ऑप्शन सी मैच हो जाता है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा बेटा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं तो हमें अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का मान निकालना है। अब हमें पता है दो हमारे पास अगर बहुपद के शून्यक हैं तो इनका जोड़ क्या आएगा, माइनस बी बाय ई। माइनस बी की वैल्यू क्या है, -7 अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, 5। ये आएगा हमारे पास 7/5। हम साथ ही शून्यकों का गुणनफल भी निकाल ले। ये क्या होता है, c बाय ए। तो c की वैल्यू कितनी है, 1 बाय ए की वैल्यू क्या है, 5। अब इन दोनों टर्म्स का हम यूज करेंगे ये निकालने के लिए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। सीधा सीधा हमें दिख रहा है हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। यही आएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी भी हम वैल्यू नहीं पुट कर पा रहे हैं सारों की, इसकी तो वैल्यू पुट हो जाएगी, इसकी नहीं हो रही। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा हम इसमें जोड़ देंगे और 2 अल्फा बीटा इसमें हम घटा देंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ तक फिर एक आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होती है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब ये टर्म है हमारे पास जिसकी सारों की वैल्यू हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा की भी, अल्फा बीटा की भी और अल्फा बीटा की भी। करें जरा इसको सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 7/5 का स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा 1/5 अपॉन में अल्फा बीटा 1/5। अब इसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना है। ये पावर 2 है तो ये क्या बनेगा, 7 की 7 से गुना और 5 की 5 से गुना, माइनस में 2/5। नीचे क्या चल रहा है बटे में, 1/5। ऊपर हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम 25 ही आएगा। ये क्या बनेगा आपके पास, 25 को 5 से भाग देंगे 5 और 5 दूनी 10, बटे में क्या है 1/5। 49 में से 10 गए 39/25, और बटे के नीचे बटे है तो टर्म पलट जाएगी हमारे पास। 5 से काट दें इसको, क्या आएगा आंसर, 39/5 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दोबारा देख लीजिए बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ था और हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। इस बहुपद से हमें और क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, अगर अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तो हम शून्यकों का योग निकाल सकते हैं, हम शून्यकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। फिर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी उसमें एलसीएम लेके हमने सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज पुट करी हैं, ये तो एलसीएम और मल्टीप्लाई, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं है। ठीक है, ये 4 ग्राफ आपको दे रखे हैं, इनमें से 3 ग्राफ आपके द्विघात समीकरण के हैं, एक नहीं है। आपने क्या ध्यान रखना है कि बेटा कि जो आपकी पैराबोला की शेप है, ये वैसे हायर क्लासेस में आता है, बट आप अपने चैप्टर 2 का जब आप बेसिक पढ़ोगे तो वहां पे द्विघात समीकरण के ग्राफ बना के आपको दे रखे हैं। आप उन सभी ग्राफ्स को ध्यान से देखोगे तो जो आपकी पैराबोला की शेप जब भी बनती है, ठीक है, वो किसका ग्राफ होता है, आपके द्विघात समीकरण का ही ग्राफ होता है। ठीक है, ये वाली फिगर इन तीनों फिगर से अलग है, तो इसका आंसर यही आना है। ठीक है, वैसे भी इसमें भी देख लो कि हमारा ग्राफ क्या आएगा, 1 2 3 बार इसको टच कर रहा है। बहुपद के हमारे पास शून्य कितने आएंगे, 3 आएंगे, तो द्विघात तो हो नहीं सकता है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा,
यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। पहले हम वही काम करते हैं, हम निकाल रहे हैं हमारे शून्यकों का योग। ये किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर। तो b की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 4। गुणनफल भी निकाल लें। गुणनफल किसके बराबर होता है? c/a के बराबर। c कितना है अपने पास? 7 और a कितना है? 4। ये हमारे पास होती है e की वैल्यू, नेक्स्ट होती है b की और नेक्स्ट होती है c की। कब? जब हमारा बहुपद सही फॉर्म में हो, पहले x की घात 2 हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब वैल्यू तो इसकी निकालनी है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले ले, अल्फा बीटा बनेगा, बीटा प्लस अल्फा। इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास। सीधा सीधा हमने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और हमारा आंसर आ जाना है। बटे के नीचे बटे टर्म है तो इनको पलट देते हैं। -3/7 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि द्विघात बहुपद का एक शून्यक 2 है तो k का मान हमने निकालना है। हमारे पास द्विघात बहुपद क्या है? x² प्लस 3x प्लस k है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम x की जगह 2 रखते हैं तो 0 आएगा। वो यही बात कह रहा है ना कि शून्यक है 2, इसका मतलब अगर x की जगह हमने 2 रखेंगे तो इस बारे की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो हमारे पास f(2) क्या आएगा? x की जगह 2 रख दो, x की जगह 2 रख दो, ये सारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, क्योंकि 2 तो शून्यक है इस बहुपद का। अब बस इसको सॉल्व कर लो। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस k बराबर 0। 6 और 4 10 प्लस k बराबर 0। 10 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा, दोबारा देख लीजिए। इसने कहा कि इस बहुपद का एक शून्यक 2 है, मतलब अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो ये क्या बन जाएगा? शून्यक, शून्य के बराबर हो जाएगा। बाकी तो सिंप्लीफिकेशन और k की वैल्यू निकालनी है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, बहुपद x² प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। बेटा चैप्टर 2 में 2 ही एक्सरसाइज हैं और उनमें यही क्वेश्चन है। शून्यक निकालने हैं, बहुपद बनाना है, गुणकों और शून्यकों के संबंध को सत्यापित करना है। तो इस चैप्टर को आप इजीली करके अपने 4 मार्क्स को कंफर्म कर सकते हैं। करें जरा इसको सॉल्व। x² माइनस x/6 माइनस 2। पहले तो हमें इस 6 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? थ्रू आउट 6 से गुना कर दो। इसकी 6 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 6x²। जब इसकी 6 से गुना होगी तो 6 से 6 कट जाएगा। यहाँ पे 6 से गुना आएगी तो ये 12 बन जाएगा। अब हमें इसके बनाने हैं फैक्टर ताकि हम निकाल सके शून्यक। 6 और 12 की साइड में गुना कर दे, 12 छिके 72। x के साथ क्या है? -1। दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो आए 72 और जोड़े तो आए -1। 6 और 12 की गुना करेंगे बट माइनस के साइन का बेटा ध्यान रखेंगे। ठीक है, दो नंबर्स जिनकी गुना करें तो -72 और जोड़े तो -1, ये बनेगा आपके पास -9 और 8। इनकी गुना करके देखेंगे तो यही आ रहा है -72। इनको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? -1। तो इन दोनों को हम क्या लिख देंगे? इसकी जगह लिख देंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस के 12। अब हम 2 का पेयर बनाएंगे। पहले 2 में से हम कॉमन लेंगे, 3 साथ में क्या आएगा? x। क्या बचेगा अंदर? x माइनस 3। 8 और 12 दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? 4 के टेबल में आ रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा? 2x माइनस में 3। यहाँ पे भी ध्यान देंगे, 6 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2। जब अंदर वाले ये सेम आ रहे हैं मतलब हमारे फैक्टर सही बन रहे हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में रख दें, बाकी को दूसरे ब्रैकेट में रख देते हैं। बराबर में 0 रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालने हैं? शून्यक। जब हमने फर्स्ट फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 3/2। 3x प्लस 4 बराबर 0। जब हम इसको 0 के बराबर रख रहे हैं
तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 4/3। हम निकाल लें अब शून्यकों का योग, इनको जोड़ देते हैं, एलसीएम लेंगे, 9 माइनस में 8, 1/6 और गुणनफल भी निकाल देते हैं साथ साथ। 3/2 गुना में 4/3, 3 से 3 कट गया तो गुणनफल क्या आया है, 2। अब हम चेक कर रहे हैं जरा क्या, माइनस b/a निकालेंगे। माइनस में b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे -1 है, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, क्या आया है, 1/6। बिल्कुल हमारा जो शून्यकों का योग आया था वही क्या है, -b/a। मतलब गुणांकों और शून्यकों के बीच यही संबंध होता है और यहाँ पे हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब गुणनफल के लिए हम क्या निकालेंगे, c/a। c की वैल्यू कितनी है, -12, अपॉन में a की वैल्यू कितनी है, 6, ये क्या आया है, -2 आया है। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो बेटा ये माइनस का था तो ये भी -2 ही आएगा। ठीक है, मतलब हमारा क्या है, शून्यकों का जो गुणनफल है वो c/a के बराबर आया हुआ है। इस चीज का बेटा जरूर ध्यान रखना कि अगर आपका योग -b/a के बराबर नहीं आया या फिर गुणनफल c/a के बराबर नहीं आ रहा, मतलब आप कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रहे हैं क्वेश्चन में। ये आपस में बराबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, एक बहुपद था, हमने क्या किया, उसके फैक्टर बनाए, फैक्टर्स को 0 के बराबर रख के हमने x की वैल्यूज निकाली। ये x की वैल्यूज ही क्या थे, हमारे शून्यक थे। हमने शून्यकों का योग किया, शून्यकों का गुणनफल किया, -b/a को चेक किया, वो योग के बराबर ही आया, c/a को चेक किया, वो गुणनफल के बराबर ही आया और हमें यही चीज यहाँ पे वेरीफाई करनी थी। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने इस टाइप का पहले भी इस लेक्चर में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अल्फा और बीटा इस बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा का मान। देखिए क्वेश्चन में ये भी कह सकता था कि शून्यकों का गुणनफल बताइए, इसने डायरेक्टली ना पूछ के इनडायरेक्टली पूछा इस क्वेश्चन को। अल्फा और बीटा कह दिया शून्यक है और अल्फा बीटा का मान निकालिए। हमने यहाँ पे निकालना है शून्यकों का गुणनफल। क्या किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। c की वैल्यू कितनी है, 4, a की वैल्यू कितनी है, 5, 4/5 ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। और अब आज के लेक्चर का लास्ट सम, एक द्विघात बहुपद बनाइए जिसका एक शून्यक 8 है और शून्यकों का गुणनफल -56 है। अब हमें पता है अगर एक शून्यक 8 है तो दूसरा शून्य क्या आएगा, -7 ही तो आएगा, तभी तो यही गुणनफल बनेगा। ठीक है, गुणनफल हमें पता लग गया, हमें योग भी चाहिए होता है। जोड़ दे दोनों को, 8 में -7 गए, क्या बनेगा, 1। तो हमारा बहुपद कैसे आता था, x² माइनस शून्यकों का योग, उसकी गुना करते थे हम x से, प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस में योग तो 1 ही है, 1 हम लिखते नहीं है, सीधा x और प्लस में गुणनफल, गुणनफल कितना है, -56। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे क्वेश्चन है, बट देखिए बेटा इसने क्वेश्चन को घुमा दिया, इसने डायरेक्ट आपको 2 शून्यक नहीं दिए, एक शून्यक दे दिया और दूसरा कह दिया क्या, गुणनफल दे दिया। तो हमने निकाल लिया यहाँ से कि हम 8 की किस से गुना करें कि -56 आ जाए, -7 से। ये हो गए हमारे शून्यक, हमने योग इसका निकाला, गुणनफल हमें दे रखा था। बहुपद निकालने का तरीका अगेन इसको मेमोराइज कर लीजिए, x का स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुना करेंगे उसकी x से, प्लस गुणनफल। अब योग भी है गुणनफल भी है, वैल्यू रखी और ये हमारा द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में इन जैसे क्वेश्चन ही आएंगे, इनके अलावा और क्वेश्चन नहीं आएंगे। आई मीन स्टेटमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, वरना क्वेश्चन की सेंस आपकी यही आनी है। ठीक है बेटा, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 को। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।